तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो में लेकर गया हूँ, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये हमारा मोबाइल फोन के ऊपर जो फ्लैशिंग का जो टॉपिक है, ये दोस्तों जो वीडियो में लेकर गया हूँ कि मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर डाला कैसे जाएगा। सबसे पहली बात दोस्तों, मोबाइल फोन में फ्लैशिंग कैसे करें। दोस्तों जब मैं वीडियो लेकर गया हूं, ये मेरा वीडियो लाने का मतलब क्या है कि हम लोग जो सीखने वाले हैं कि हमारे पास जो भी मोबाइल फोन आते हैं उस मोबाइल फोन में हम लोग फ्लैशिंग कैसे करेंगे। मोबाइल फोन में मतलब फ्लैशिंग करने का तरीका क्या होता है। कोई भी मोबाइल फोन आता है, चाहे किसी भी कंपनी का मोबाइल फोन, ओप्पो, वीवो, एमआई, रियलमी, टेक्नो, लावा, कार्बन, इन्फिनिक्स, इंटेक्स, एप्पल, कोई भी मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन के अंदर सॉफ्टवेयर कैसे डाला जाएगा, फ्लैशिंग करने का तरीका क्या होता है, इसके बारे में दोस्तों मैं वीडियो लेकर गया हूं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि मोबाइल फोन में कितना इजी वे में, कितना आसान तरीके से मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर डाला जाता है। सबसे पहली बात मैं आपको कह देता हूं, मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर क्यों डाला जाता है। पहली बात आप समझ लीजिए, यदि आपका मोबाइल फोन हैंग हो रहा है, लोगों पे खड़ा है, रीस्टार्ट है, कभी मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर डल रहा है, कभी नहीं डल रहा है, कभी फोन चल रहा है, कभी नहीं चल रहा है, अपने मन से चल रहा है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम लोग मोबाइल फोन में नया सॉफ्टवेयर डाल देते हैं। नया सॉफ्टवेयर डालने से हमारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो दोस्तों मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूं, जहां पर आपको मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऐसा रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स आपको सिखाए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और हम लोग सीखते हैं कि मोबाइल फोन में से फ्लैशिंग कैसे किया जाएगा, फ्लैशिंग करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहली बात क्या है, इससे पहले दोस्तों मैंने आपको फ्लैशिंग करने के लिए मैंने आपको 4 नियम बताए थे। क्या 4 नियम बताए थे। पहला बताया था कि मोबाइल फोन में ड्राइवर क्या होता है, मोबाइल फोन में फ्लैश फाइल क्या होती है, मोबाइल फोन में फ्लैश टूल क्या होता है, मोबाइल फोन में बूट की क्या होती है। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है कि मोबाइल फोन में फाइल कैसे लोड किया जाता है, फ्लैश फाइल को लोड करने का तरीका क्या होता है, कौन से मोबाइल फोन में कौन सा फाइल लोड किया जाएगा। तो हमारा जो मेन टॉपिक होने वाला है, ये 5th नंबर का टॉपिक था कि मोबाइल फोन में फाइल कैसे लोड करें। मोबाइल फोन में फाइल कैसे लोड करेंगे, मोबाइल फोन में फाइल कैसे लोड किया जाएगा, उसका तरीका दोस्तों मैं समझाने वाला हूं। सबसे पहली बात, यदि आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, मैं एक एक करके सभी मोबाइल फोन के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं ताकि आप वीडियो के माध्यम से काफी कुछ सीख सकें। चलिए, सबसे पहला दोस्तों, यदि आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन में आप फ्लैशिंग करना चाहते हैं, तो फ्लैशिंग करने के लिए सबसे पहली चीज, यदि आपके पास फोन आता है सैमसंग कंपनी का, यदि आपके पास कोई भी सैमसंग कंपनी का मोबाइल फोन आता है, तो सैमसंग कंपनी का मोबाइल फोन में आप क्या करेंगे, सबसे पहली बात फाइल को डाउनलोड करेंगे। क्या करेंगे, फाइल को डाउनलोड करें। जब आप फाइल डाउनलोड कर लेंगे तो सैमसंग के मोबाइल फोन में जो फाइल आती है वो 2 तरीके से फाइल आती है दोस्तों। क्या 2 तरीके से फाइल आती है, या तो उसमें सिंगल फाइल होती है, या तो उसमें मल्टी फाइल होती है। अमित सर देखिए जरा, सबको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है प्रॉपर तरीके से। तो हमारे मोबाइल फोन में जो फाइल आती है, फाइल क्या होता है, 2 तरीके से आती है। एक तो पहली होती है तुम्हारी मोबाइल फोन में सिंगल फाइल होती है, दूसरी जो फाइल होती है वो तुम्हारी कौन सी होती है, मल्टी फाइल होती है। सैमसंग के मोबाइल फोन में जब आप फाइल डाउनलोड करेंगे तो सिंगल फाइल का मतलब होता है खाली एक फाइल आएगी, 1 फाइल। जो 1 फाइल आती है वो खाली एपी कॉलम में लोड हो जाती है, एपी वाले कॉलम में लोड हो जाती है। यदि आपके पास मल्टी फाइल आती है, तो मल्टी फाइल का मतलब होता है आपके पास 4 फाइलें आती हैं। एक सबसे पहली फाइल आती है बीएल, एपी, सीपी, सीएससी। तो जितने भी मोबाइल फोन आते हैं, सारे मोबाइल फोन में 4 प्रकार की फाइलें आती हैं। एक तो सबसे पहली कौन सी फाइल आती है, सिंगल फाइल आती है। उसके बाद दूसरी फाइल कौन सी आती है,
मल्टी फाइल आती है। तो सिंगल फाइल में, वन फाइल में आप एपी में जाकर के आप फाइल को लोड कर देंगे, पहला तरीका। दूसरा, आप मल्टी फाइल में जाकर के आप बीएल में मल्टी में फाइल में जाकर के बीएल में से बीएल को लोड कर देंगे, एपी में एपी लोड कर देंगे, सीपी में सीपी लोड कर देंगे, सीएससी में सीएससी लोड कर देंगे। चारों फाइलों को लोड कर देंगे। जैसे आप मोबाइल फोन में चारों फाइलों को लोड कर देंगे तो चारों फाइलें लोड हो जाएंगे और आपका मोबाइल फोन क्या हो जाएगा, फ्लैश हो जाएगा। जैसे आपका मोबाइल फोन फ्लैश हो जाएगा तो फ्लैश होने से आपके मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो जो फाइल आप डाउनलोड करेंगे, अच्छा ये फाइल सिंगल है कि मल्टी है, ये आपको भी नहीं पता होता, हमको भी नहीं पता है। ये तो तब पता पड़ेगा दोस्त जब आप फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। फाइल को डाउनलोड करने के बाद जब फाइल को आप एक्सट्रैक्ट हियर कर लेंगे, फाइल को ओपन कर लेंगे, जब फाइल को आप ओपन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि उसमें से सिंगल फाइल है कि मल्टी फाइल है। अगर सिंगल फाइल है तो आप एपी में जाकर लोड कर देंगे, यदि मल्टी फाइल है तो बीएल, एपी, सीपी, सीएससी चारों में जाकर के लोड कर देंगे। ये आपका जो तरीका होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया सैमसंग के बारे में। यदि आपके पास कोई मोबाइल फोन आता है, सेकंड बात, ऐसा मोबाइल फोन आता है जिसके अंदर क्वालिकॉम सीपीयू लगा होता है। क्वालिकॉम सीपीयू का मतलब होता है एमआई, ओप्पो, वीवो, रियलमी, टेक्नो, लावा, कार्बन, जो चाइनीज कैटेगरी के मोबाइल फोन आते हैं सैमसंग को छोड़ करके, वो सारे मोबाइल फोन आते हैं, अगर उसके अंदर क्वालिकॉम सीपीयू लगा होता है तो क्वालिकॉम सीपीयू में फाइल डालने के लिए सबसे पहली बात, फाइल का क्या सिस्टम होता है। आपका जो फाइल होती है, फाइल के अंदर इमेज नाम का फोल्डर होता है, या तो भैया इमेज नाम का पूरा फोल्डर होता है, पूरा फोल्डर ही लोड हो जाता है। अगर पूरा फोल्डर किसी में नहीं लोड हो रहा है तो उसमें से एक ऑप्शन और आता है। क्या ऑप्शन आता है? इसके अंदर दो फाइल लोड करने का ऑप्शन आता है। सबसे पहला ऑप्शन आता है प्रोग्राम 0, दूसरा ऑप्शन आता है पैच 0। आप क्वालिकॉम में जाएंगे, क्वालिकॉम में फाइल को सिलेक्ट करेंगे, फाइल के अंदर इमेज नाम का फोल्डर खुलेगा, इमेज नाम के फोल्डर के अंदर प्रोग्राम 0 और पैच 0 दोनों फाइलें क्या करनी पड़ेंगी, लोड करनी पड़ती है। प्रोग्राम 0, पैच 0 दोनों फाइलों को लोड करते हैं। जैसे दोनों फाइलों को लोड करते हैं, ओके कर देते हैं, बस आपके मोबाइल फोन में फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर आप इमेज नाम के फोल्डर के अंदर जाएंगे तो उसमें कम से कम दोस्तों, कम से कम 20, 25, 40, 50 फाइलें मिलती हैं, लेकिन वो 40-50 फाइलें काम की नहीं होती है, सिर्फ दो ही फाइलें काम की होती हैं। एक में लिखा होता है प्रोग्राम 0.xml या तो पैच 0.xml। सिर्फ दो फाइल ऐसी होती है, दोनों फाइलों को क्या करना पड़ता है, लोड करना पड़ता है। जैसे आप फाइल लोड कर देंगे, फाइल लोड करने के बाद मोबाइल फोन में फ्लैशिंग हो जाएगी और आपका मोबाइल फोन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो ये हमने जो दोस्तों समझा, ये क्वालिकॉम के बारे में समझा। यदि आपके पास कोई मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन के अंदर मीडियाटेक का सीपीयू लगा होता है। क्या लगा होता है? मीडियाटेक का सीपीयू। यदि आपके मोबाइल फोन के अंदर मीडियाटेक का सीपीयू लगा होता है तो मीडियाटेक के सीपीयू के अंदर क्या होता है, इमेज नाम का फोल्डर खुलता है। जब आप फाइल में जाएंगे, फाइल जब डाउनलोड करेंगे तो फाइल के अंदर इमेज नाम का फोल्डर खुलेगा। इस इमेज नाम के अंदर फोल्डर के अंदर आपको जो फाइल लेनी होती है वो एंड्रॉयड mt.scatter, कौन सी फाइल लेनी होती है? एंड्रॉयड mt.scatter। इस फाइल को क्या करना होता है, लोड कर देना होता है। जैसे आप इस फाइल को लोड कर देंगे तो फाइल लोड करने से आपके मोबाइल फोन में से फ्लैशिंग की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ऐसा मीडियाटेक मोबाइल फोन में होता है। यदि आपके पास कोई मोबाइल फोन आता है जिसमें से एसपीडी सीपीयू लगा होता है तो एसपीडी सीपीयू के अंदर सेम ऐसे ही होता है, उसके अंदर इमेज नाम का फोल्डर आता है या तो फर्मवेयर नाम से फोल्डर आता है। उस फर्मवेयर फोल्डर के अंदर हमारी जो फाइल लोड होती है, फर्मवेयर फोल्डर के अंदर एक तो सबसे पहली बात उसके अंदर जो फाइल लोड होती है .pack नाम से फाइल होती है। किस नाम से फाइल होती है भैया? .pack नाम से फाइल होती है। या सेकंड नंबर, कुछ मोबाइल फोन ऐसे भी आते हैं जिसमें से .pack की जगह .bin फाइल भी होती है, लेकिन बिन फाइल का लोड करने का तुम्हारा मेरिकल थंडर के अंदर टूल के अंदर दिया होता है। और एसपीडी सीपीयू में इमेज के अंदर फर्मवेयर में जाएंगे .pack नाम से फाइल होती है, .bin नाम से फाइल होती है। यदि आपके यही सेम, मैं सॉरी बता देता हूं, यदि फाइल ये ऐसा एंड्रॉयड मोबाइल फोन में होता है। किसमें होता है? एंड्रॉयड मोबाइल फोन में। एंड्रॉयड फोन में जो मैंने आपको बताया फाइल के बारे में। अच्छा, कीपैड मोबाइल फोन आते हैं,
कीपैड के अंदर .cfg नाम की फाइल होती है। CFG का पूरा नाम मतलब कॉन्फ़िगरेशन नाम से फाइल होती है। और एंड्रॉयड मोबाइल फोन में android.mt scatter नाम से फाइल होती है। तो ये जो मैंने फाइल आपको लोड करने का तरीका बताया, ये सैमसंग, क्वालिकॉम, मीडियाटेक का बताया। यदि आपके पास कोई मोबाइल फोन आता, वो मोबाइल फोन 5th नंबर, ये 4th नंबर था, ये तुम्हारा 3rd नंबर था। यदि आपके पास कोई मोबाइल फोन आता है जो ओप्पो और रियलमी के फोन आते हैं, तो ओप्पो रियलमी के अंदर फाइल के अंदर आपको .ofp कौन सी फाइल आती है, .ofp नाम से फाइल आती है। उस फाइल को आपको क्या करना होता है, टूल के अंदर लोड करना होता है। तो ये दोस्तों मैंने जो आपको बताया, ये सैमसंग के मोबाइल फोन का मैंने तरीका बताया कि सैमसंग के मोबाइल फोन के अंदर BLAP CPCSC फाइल को लोड किया जाता है। क्वालिकॉम के अंदर फाइल के अंदर इमेज के अंदर जाएंगे, प्रोग्राम 0.xml, पैक 0.xml फाइल को लेते हैं। और मीडियाटेक CPU होगा तो उसके अंदर फाइल के अंदर जाएंगे तो इमेज नाम का फोल्डर होता है, उसमें एंड्रॉयड MT स्कैटर या एंड्रॉयड फोन में जाकर कीपैड फोन में .cfg नाम के फाइल को लेते हैं। SPD CPU होता है तो उसके अंदर इमेज या फर्मवेयर के अंदर जाएंगे तो .pack या .bin नाम से फोल्डर आता है, उसके अंदर फाइल को लोड किया जाता है। यह फाइल लोड करने का तरीका होता है कि अगर आप कोई भी मोबाइल फोन आएंगे, उस मोबाइल फोन में इस तरीके से फाइल को क्या करेंगे भैया, लोड करेंगे। ये फाइल लोड करने का तरीका बताया। अब एक बार मैं एक फाइल को डाउनलोड करके कौन सा फाइल को कैसे टैग को लोड किया जाएगा, एक बार मैं आपको समझा देता हूं। सर लैपटॉप दे दीजिए एक बार मैं आपको सब प्रैक्टिकल भी करके दिखा देता हूं। एक कोई भी मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन की फाइल को डाउनलोड करके, अगर मेरे पास ऑलरेडी पहले से फाइल होती है तो उस फाइल को दिखा देता हूं, या तो मैं आपके सामने एट ए टाइम पे डाउनलोड करके भी मैं आपको दिखा देता हूं कि कौन सी फाइल को लोड करेंगे। तो ये जो दोस्तों जो मैंने आपको तरीका बताया है, ये मोबाइल फोन में फाइल लोड करने का तरीका बताया कि कोई भी मोबाइल फोन आता है तो उस मोबाइल फोन में फाइल को आप कैसे लोड करेंगे, फाइल को मोबाइल फोन में फ्लैशिंग कैसे कर सकते हैं। अगर जब तक आपको दोस्तों फाइल को लोड करने का तरीका नहीं आएगा तो आप मोबाइल फोन में बेहतर तरीके से फ्लैशिंग नहीं कर सकते। अगर आप मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर में अच्छे से कामयाब बनना चाहते हैं, या मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर से अच्छे से रिपेयरिंग करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर में मास्टर बनना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपको इन सब चीज़ों के बारे में ज्ञान नहीं होगा तो मोबाइल फोन में आप रिपेयरिंग तो कर सकते हो, लेकिन बस वही यूट्यूब में देख करके FRP बाईपास, और कुछ नहीं। अगर सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग करना है तो ये सारे नियम समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये नियम नहीं समझ में आएंगे तो मोबाइल फोन में आपको सॉफ्टवेयर का SW भी नहीं आना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बार फाइल डाउनलोड करते हैं। हम देखते हैं मेरे पास कोई मोबाइल फोन की फाइल पड़ी हुई है, सॉरी मेरे स्क्रीन में कोई फाइल नहीं पड़ी, तो मैं एक कोशिश करता हूं कि मैं छोटा मोबाइल फोन की फाइल डाउनलोड करता हूं। जैसे आईटेल 5608 फ्लैश फाइल। ये फ्लैश फाइल के अंदर मोबाइल ग्रुप 4 के अंदर चले जाएंगे। ये फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। SPD CPU लगा है तो मतलब SPD की फाइल है। SPD के अंदर .pack नाम से फाइल निकलेगी। चलिए डाउनलोड किया। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो डाउनलोड करने के बाद देखिए डाउनलोड हो रहा है। और इसी तरीके से हम लोग एक एक करके जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं सभी मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग करने का तरीका समझते हैं। और मेरे पास देखिए क्वालिकॉम की भी फाइल डाउनलोड है, मैं सभी फाइलों को यहाँ से ले लेता हूँ। इसको ले लिया और MI5 पे ले लिया, MI7 ले लिया। इन फाइलों को यहाँ से कट किया। मेरे पास अलग अलग फाइलें हैं, मैं फाइलों को ले लेता हूँ। वेरी गुड। पंकज नाम को फोल्डर के अंदर गया। पंकज नाम के फोल्डर के अंदर मैंने फाइलों को क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। सबसे पहली बात मैंने ये पहली फाइल को खोला, इसके अंदर एक्सट्रैक्ट हियर किया। जैसे एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे तो ये फाइल आपका खुल जाएगा। ये दोस्तों फाइल खुल गया कि नहीं खुल गया, सबको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। हम लोग फ्लैश फाइल में गए, इसके अंदर देखेंगे तो .pack नाम से फाइल है, ये दिख रही है। ये देखिए पैक फाइल लिखा ना .pack,
तो इस फाइल का एक्सटेंशन क्या है, डॉट पैक। अब उसके बाद जैसे मेरे पास MI5 पे, MI5 के अंदर क्वालिकॉम CPU लगा होता है। इस फाइल को हमने एक्सट्रैक्ट हियर किया। जैसे एक्सट्रैक्ट हियर किया, एक्सट्रैक्ट हियर करते ही हमारा फोल्डर खुल करके स्क्रीन पे आ जाएगा। फोल्डर को खुलने में थोड़ा समय लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप टाइम वेट करेंगे, देखेंगे कैसे ओपन हो रहा है। ओपन होने जाने के बाद मैं आपको फाइल को लोड करके बताऊंगा कि कैसे मोबाइल फ़ोन में फाइल को लोड किया जाता है, कैसे आप मोबाइल फ़ोन में अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से मोबाइल फ़ोन में फ्लैशिंग कर सकते हैं। यदि आपको मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर में डालने का, सॉफ्टवेयर का मास्टर बनना है, तो सॉफ्टवेयर के जितने भी नियम, कायदा, कानून है, उन सब चीज़ को सीखना पड़ेगा, उनको कई बार प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं समझ में आता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको एक बार, दो बार, तीन बार देखिए। जैसे आप देखेंगे, तरीका खोजेंगे, आपको तरीका निकल के आएगा। और जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लाइन में जीरो हैं, फ्रेशर हैं, वो लोग वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और लेकिन उनको इन सब चीज़ों के लिए ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं, उनको एक बार पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। जब तक वो कंप्लीट ट्रेनिंग नहीं लेंगे, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के बारे में पूरा नहीं सीखेंगे, तब तक वो अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से काम नहीं कर सकते। अगर आप बेहतर तरीके से काम करना चाहते हैं, अपनी शॉप को अच्छी तरीके से रन करना चाहते हैं, तो आप एक बार ट्रेनिंग जरूर लें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक हमारे पास ऐसे स्टूडेंट है जो लोग सीखने के लिए आए थे, पंकज नाम है। उन्होंने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए शॉप, मतलब पहले अपना मतलब जॉब करते थे नोएडा में, फिर उन्होंने सोचा कि सर मैं नौकरी छोड़ दिया, कम से कम 5-6 महीना हो गया। 5-6 महीना नौकरी छोड़ने के बाद फिर मैं एक मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के दुकान में बैठा, थोड़ा सा देखा कि कैसे रिचार्ज होता है, कैसे मोबाइल फ़ोन बेचा जाता है, कैसे मोबाइल फ़ोन ख़रीदा जाता है, कैसे कवर टेम्पर डाला जाता है, बहुत सारा सब कुछ मैंने थोड़ा बहुत जानकारी हासिल किया, मुझे थोड़ा समझ में आया, अच्छा लगा। तो मैंने अपने दोस्त से सलाह लिया कि यार मैं मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी दुकान खोल लेता हूँ, मेरे पास दुकान भी है, क्यों ना मैं इसी बिजनेस करूँ, क्यों बार बार नौकरी करने के लिए बाहर भागता हुआ जाऊँगा। जब उन्होंने ऐसा सोचा तो उनके दोस्त ने उनको सलाह दिया, भाई दुकान तो तुम खोल लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दुकान खोलते समय इस बात का आप ध्यान रखो, ये दुकान का ध्यान रखो कि आप अगर कंप्लीट अच्छी तरीके से मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की दुकान को लगातार चलाते रहना चाहते हो, अच्छी तरीके से काम करना चाहते हो, बेहतर तरीके से, और अगर मोबाइल फ़ोन की रिपेयरिंग के लाइन में, मोबाइल फ़ोन की लाइन में अच्छा पैसा कमाना चाहते हो, तो एक बात ये समझ लीजिए कि आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का पहले काम सीख लीजिए। दुकान तो तुम बाद में खोलना, क्योंकि अगर तुम बिना काम सीखे अगर तुमने दुकान खोल लिया तो आप अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। काम तो कर लोगे लेकिन अच्छी तरीके से नहीं कर पाओगे, और जब अच्छी तरीके से नहीं कर पाओगे तो तुमको बेनिफिट नहीं मिलेगा, फ़ायदा नहीं मिलेगा। फिर उसने मुझे बोला कि आप मेरी दुकान में देखो, 2-3 दिन और देखो, अभी तो तुम अपना सीखने के पर्पज से देख रहे थे, अब तुम देखोगे काम कैसे किया जाता है। फिर उसने बताया कि मेरे पास जो कस्टमर आते थे उसमें सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आती थी, उसमें से मोबाइल फ़ोन में ICO की प्रॉब्लम आती थी, उसमें से मोबाइल फ़ोन, डेड मोबाइल फ़ोन की समस्याएं आती थी, या मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग की समस्याएं, और जो मतलब थोड़ी सी टिपिकल प्रॉब्लम जब आती थी तो वो टिपिकल प्रॉब्लम वो काम्बो डाल देते थे, ग्लास डाल देते थे, टिपिकल प्रॉब्लम नहीं ठीक कर पाते। तो बताया कि ये देखो सारा पैसा मेरे से वापस चला जा रहा है, या तो मैं कहीं भाग करके दूसरी दुकान में जाके फ़ोन ठीक कराऊँ, ये लॉक लग गया है इस मोबाइल फ़ोन में, लॉक किसी दूसरी दुकान में जाकर लॉक तोड़वाऊँ, जब दूसरी दुकान में जाकर तोड़वाऊंगा तो मेरी दुकान बंद रहेगी, तो मेरा काम फेल हो जाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि अभी तुम दुकान मत खोलो, अभी तुम्हारे पास समय है, पहले तुम काम सीख लो, क्योंकि महीने 1.5 महीने तुमको सीखने में, 2 महीने में समय लगेगा, 3 महीने समय लगेगा, और अच्छी तरीके से सीख जाओगे, फिर आप लगातार काम करते रहोगे। हो सकता है काम सीखने में थोड़ी बहुत कमी रह जाएगी, लेकिन वो प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा, लेकिन जब तक सीखोगे नहीं तो क्या आएगा। तो ये उन्होंने तो सलाह दिया, तो बड़ी अच्छी बात बताई। तो आप भी लोग ऐसे हैं कि अगर आप अपना काम करना चाहते हैं तो आप एक बार ट्रेनिंग जरूर लीजिए, क्योंकि आप ट्रेनिंग लेंगे तभी आप सेटिस्फेक्शन और अच्छी तरीके से संपूर्ण कंप्लीट दुकान को चला सकते हैं। चलिए, ये हमारे रेवेरा ग्लोबल नाम से फाइल आ गई। इस फाइल को हमने ओपन कर लिया, इस फाइल को हमने खोला, फाइल के अंदर इमेज नाम का फोल्डर खुलेगा। इमेज नाम के फोल्डर के अंदर आर पे क्लिक करेंगे, जैसे आर पे क्लिक करेंगे तो देखो raw0.xml डॉक्यूमेंट आ रहा है। आ रहा कि नहीं आ रहा? कौन सी फाइल आ रही है मैं आपको मार्क करके बता देता हूं, raw0
XML डॉक्यूमेंट इस फाइल को लोड करेंगे। दूसरी फाइल होती है पैच 0। कौन सी फाइल? पैच 0। पैच 0 XML, पैच 0 XML डॉक्यूमेंट, रॉ 0 XML डॉक्यूमेंट। ये दोनों फाइल को लोड करेंगे, 1 नंबर 2 नंबर, ये दोनों फाइल को लोड कर देंगे। जैसे लोड कर देंगे तो आपके मोबाइल फोन में फ्लैशिंग हो जाएगी। अब ये हमारे पास क्वालिकॉम मोबाइल फोन की फाइल है। किसकी फाइल है भैया? क्वालिकॉम CPU की फाइल है। अब हमने क्या कर दिया, इसको कर दिया क्लोज। फिर हम गए फोल्डर के अंदर, इसके अंदर Redmi 7 की जो फाइल है हमने इसको खोल दिया। अच्छा, Redmi 7 के अंदर भी क्वालिकॉम है, और जब क्वालिकॉम है तो इसके अंदर भी रॉ 0 पैच 0 निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि CPU के हिसाब से फाइल जो लोड होती हैं वो CPU के हिसाब से लोड होती हैं। CPU को मतलब समझते हो, जैसे हम लोगों की कास्ट में बिरादरी होती है, तो जब बिरादरी मैच होती है तभी एक दूसरे की शादी होती है। बाकी एक दूसरे का भगा के शादी कर ले तो कैसा भी कर ले तो वो बात नहीं है। लेकिन जो बिरादरी की शादी होती है वो कैसी शादी होती है? एक दूसरे के बिल्कुल मिलन होता है ना। लेकिन उसी तरीके से हमारे मोबाइल फोन में क्या होता है, जो CPU होता है ना, तो CPU मोबाइल फोन की बिरादरी है। ओप्पो, वीवो, MI, टेक्नो, लावा, अलग अलग कंपनी, ये कोई कंपनी नहीं। चाइनीज की सिर्फ एक ही बिरादरी, कौन सी? क्वालिकॉम, मीडियाटेक, SPD। तो अपनी फैमिली में एक दूसरे को घुस जाते हैं वो। तो ये हमारी Redmi 7 है। ये Redmi 7 है की फाइल को मैं क्या काम कर रहा हूं, ओपन कर रहा हूं, एक्सट्रैक्ट हियर कर रहा हूं। जैसे फाइल हमारी एक्सट्रैक्ट हियर हो जाएगी, फाइल ओपन हो जाएगी, तो मैं ओपन करके अंदर दिखाता हूं। तो हमारे पास जितने भी बाहर के दूर के बच्चे होते हैं सब लोग यहाँ पर रह करके आराम से कोर्स सीख सकते हैं। यहाँ पर रहने की आराम से व्यवस्था है। और जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पड़ता है ये कानपुर सेंट्रल के बहुत 500-600 मीटर पास में है। और सर मैं इस लाइन में पिछले 18-19 साल से ट्रेनिंग करा रहा हूँ। आप जब आप आएंगे तो इस बात का पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहना चाहता हूँ, आप सीख के ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा का सर इको सिस्टम ऐसा है, यूजर फ्रेंडली बिहेवियर है। हम हर एक चीज़ को बिल्कुल ईजी वे में सिखाते हैं। और हमारा किसी बच्चा किसी चीज़ को 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 1000 बार पूछे। और हम हर बच्चे को यही फोर्स करते हैं कि जो काम सीख रहे हो या सीखे हो उसको पूरा अच्छी तरीके से प्रैक्टिकली करो, एक एक करके समझो, बारीकी से समझो, ताकि जब आप काम करो जा करके तो हो सकता है इतना बारीक काम ना करना पड़े, लेकिन आपको काम करने में कोई कठिनाई ना आए। चलिए, ये हमारी फाइल आ गई। ये रेवेरा ग्लोबल नाम से तो उसकी MI 5A की फाइल थी। ये हमारा पिन इन ग्लोबल जो हमारी Redmi 7A की फाइल है। अब इसके अंदर सेम वही इमेज नाम का फोल्डर, इमेज नाम के फोल्डर के अंदर जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखो इसमें भी आ जाता है रॉ 0। क्या आ जाता है भैया? रॉ 0। तो पहली फाइल कौन सी आती है? रॉ 0 XML और पैच 0 XML। आ गया कि नहीं आ गया? तो दोनों फाइलें लेनी पड़ेगी, रॉ 0 XML, दोनों फाइलें लेनी पड़ेगी। जैसे दोनों फाइलें लोड कर दोगे तो दोनों फाइल लोड करते ही आपके मोबाइल फोन में फ्लैशिंग हो जाएगी। इसी तरीके से आप मीडियाटेक की फाइल को खोल सकते हो, SPD की फाइल को भी मैंने खोल के दिखा दिया, सैमसंग के भी फाइल को खोल के इसी तरीके से लोड कर सकते हो। अब दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया, ये मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर करने का मैंने आपको नियम बताया कि कोई भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर आप कैसे कर पाएंगे और सॉफ्टवेयर करने का तरीका क्या होता है, मोबाइल फोन में फ्लैशिंग करने का तरीका क्या होता है। तो जितने भी मोबाइल फोन आते हैं सारे मोबाइल फोन को आप इस तरीके से फ्लैश कर सकते हैं, सारे मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं, फाइल लोड कर सकते हैं। अब दोस्तों कल के टॉपिक में मैं एक एक करके जितने भी सारे टूल हैं, सारे टूल के माध्यम से मोबाइल फोन में फ्लैशिंग कैसे किया जाता है, मैं एक एक करके पर्टिकुलर करके एक एक प्रैक्टिकल करके मैं आपके मोबाइल फोन में से फ्लैशिंग करके आपको दिखाऊंगा। और ये भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर कर पाएंगे। अच्छा, मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर करने के बहुत सारे अलग अलग रास्ते होते हैं। हम एक मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर डालने के 5-6 अलग अलग रास्ते बताएंगे कि पहले आप ऐसे करेंगे, नहीं होगा तो ऐसे करेंगे, नहीं होगा तो ऐसे करेंगे, नहीं होगा तो ऐसे करेंगे। आपको 8-10 रास्ते सिखाएंगे ताकि एक मोबाइल फोन में कई डिफरेंट तरीके से मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो को ध्यान से देखें, अच्छे से समझें, और कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत आती है तो हमारे नीचे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 6391711711, 6391211211। इसमें किसी नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। दिन में क्लास चलते हुए वीडियो कॉल को देख सकते हैं कि कैसे क्लास चल रही है। और दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए, जो बहुत दूर से मेरे पास बच्चे सीखने के लिए आ रहे हैं,
तो वो बहुत बार मुझसे पूछते हैं कि सर मैं डेमो क्लास लेना चाहता हूं और कैसे मोबाइल फोन रिपेयर होगा, कैसे मोबाइल फोन ठीक किया जाएगा, आप कैसे सिखाएंगे हमको, हम कैसे सीख पाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए मैंने लाइव क्लास निकाला हुआ है। क्या लाइव क्लास निकाला हुआ कि आप घर बैठे ही 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन 6 महीने साल 2 साल जब तक तुम्हारा मन हो तब तक घर बैठे ही डेमो लो। यहां पर हमसे डेमो की फरमाइश मत करो। क्यों? क्योंकि डेमो का मतलब होता है आप मेरे पास आएंगे तो सर मैं ऐसा क्या, आप बताइए, मुझे सलाह दीजिए, मैं क्या आपको ऐसा घोर के पिला दूंगा कि 1 घंटे में तुमको जादूगरी दिखा दूंगा कि तुम अपने आप को समझ जाओगे कि मैं सीख गया। ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए क्या है कि आप जो हमारी लाइव वीडियो चल रही है उन लाइव वीडियो को देखें, उस लाइव वीडियो के माध्यम से हमारा तरीका देखें, सिखाने का तरीका देखें, और हम आपको जो छोटे छोटे टॉपिक पे जो हम आपको फ्री लेसन में आपको दे रहा हूं, फ्री में ट्रेनिंग वीडियो दे रहा हूं, उन वीडियो को देखें ताकि इस वीडियो के माध्यम से आप काफी कुछ सीख सकें और ये जान सकें ईटेक इंस्टीट्यूट के बारे में कि आपको मोबाइल फोन रिपेयरिंग का ट्रेनिंग यहाँ पर कैसे दिया जाएगा। तो दोस्त इस तरीके से आप आकर के यहाँ पर सभी मोबाइल फोन को बनाने का तरीका सीख सकते हैं और कंप्लीट मोबाइल फोन रिपेयरिंग सीख सकते हैं। पूरा हार्डवेयर, पूरा सॉफ्टवेयर, पूरा एमएमसी प्रोग्रामिंग, पूरा चिप लेवल, पूरा डीप लेवल ट्रेनिंग आपको पूरा दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो पर। हमारी वीडियो से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करिए, अपने चैनल पर शेयर करिए, या आप जितने सारे लोग कम्युनिटी हैं उनमें शेयर करिए और हमारी वीडियो को आप स्टोरी पे लगाइए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही।